हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हम एक एक करके आपसे बात करने आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे। आप सभी साथियों को पता है आपका जो डीबी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, क्या वो 23 से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या डेट भी आपका इंक्रीज होगा, हम इस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, ये कब आपको देखने को मिलेगा। वाटर मार्क, जो कि बहुत बड़ा प्रश्न है, अभी तक वाटर मार्क भी अब साइट पर अपलोड नहीं हुआ है, तो ये चीज आपको कब तक देखने को मिल सकती है। टीजीटी का जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा चला गया है, आपको पता है, ठीक है। तो टीजीटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी टीआरई 4.0 में, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। और नेक्स्ट है पीजीटी का रिजल्ट। क्या बहुत सारे साथियों का प्रश्न आ रहा है कि जिस तरह से टीजीटी का कट ऑफ गया है, क्या इसी तरीका से हमें पीजीटी का भी कट ऑफ देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखे होंगे टीजीटी और पीजीटी में खासकर फीमेल का भी कट ऑफ मेल के लगभग बराबर ही है, और मैथ का जो कट ऑफ है तो वो तो 100+ चला गया है। इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। टीआरई 4 की वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि टीजीटी में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि टीआरई 4 में टीजीटी की वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम इस पर भी आपसे बात करेंगे। और जिन साथियों का सीटेट में 82 नंबर है, इस पर बात करेंगे। कुछ साथियों का अभी भी प्रश्न आ रहा है सर एफिडेविट को लेकर के, हम आपसे इस पर भी बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि टेलीग्राम पर जब भी कोई अपडेट, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया जाता है। मैं आप सभी साथियों से कहना भी चाहता हूं, अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, तो वहां पे लगातार क्विज वगैरह भी चलाया जा रहा है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ करके और जो क्विज चल रहा है उस पर आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और आपको वहां पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं मुद्दे पर। डीबी को लेकर के आप सभी साथियों को पता है आपका जो नया डेट आया है वो 23 से आया है। आज 17 तारीख है, आपको पता है, और अभी तक आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं आया है, ना आपका वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड हो पाया है। तो आप ये मानकर चलें, अगर कल 18 को अगर ये नहीं आता है आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और वाटर मार्क, तो आप ये मानकर चलिएगा कि आपका डीबी का जो डेट है ये भी कहीं ना कहीं डिले होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा, ये कंफर्म किया गया था कि जब सभी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसके बाद में ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आएगा। अब आप मानकर चलें पीजीटी का जो रिजल्ट है, ये आपको कब देखने को मिलेगा, तो 22 को पीजीटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऐसा अनुमान है। हालांकि अभी तक रोस्टर भी नहीं आया है, जबकि रोस्टर पीजीटी का अभी तक आ जाना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं चीजें डिले हो रही हैं। तो आप ये मान कर चलें कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपका जो डीबी है ये भी इंक्रीज हो सकता है, अभी हम उस पर भी अभी लास्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और वाटर मार्क। मैं आपसे कह चुका हूं आज 17 तारीख अभी तक नहीं आया है। कल अगर ये नहीं आता है तो आप ये मानकर चलिएगा 100%, जहां तक पूरा अनुमान मेरा है, कि ये चीज भी आपको डिले होगा, और आपका जो 23 से होने वाला है ये भी कहीं ना कहीं आपका डिले हो जाएगा। फिर पीजीटी रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद में ही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं टीजीटी कट ऑफ को लेकर के। बहुत सारे साथियों का प्रश्न है सर टीजीटी का जो कट ऑफ गया है कहीं कहीं बहुत हाई चला गया है। देखिए टीजीटी में मैथ में और इंग्लिश में, मैथ में और हिंदी में कट ऑफ जाएगा ज्यादा, ये तो हम भी आपसे कह रहे थे। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप इंग्लिश का कट ऑफ देखें, अगर आप संस्कृत का कट ऑफ देखें, तो इनका कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत कम गया है। मतलब संस्कृत का कट ऑफ 61 गया है, 120 क्वेश्चन में 61 गया है। संस्कृत में भी ऐसे ही गया है, लगभग 67-65 के आसपास। तो कट ऑफ इसमें बहुत कम गया है, बट मैथ में कट ऑफ ज्यादा जाता है। आपको पता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिहार के अंदर में मैथ में कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम टीआरई 4 की वैकेंसी में टीजीटी की सीट रहेगी कि नहीं रहेगी, तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए। टीजीटी में आपको अच्छी खासी सीट देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे अभी कह रहा हूं कि टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाए, ठीक है। टेलीग्राम का हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आपको वहां पे नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा टीआरई 4.0 की रिगार्डिंग। पीजीटी रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा, हम आपसे बात ही कर चुके हैं। पीजीटी का अभी रोस्टर ही नहीं आया है, हालांकि उम्मीद है कि 22 को आपको 22 दिसंबर को पीजीटी का आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में ही मुझे लग रहा है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है उसके बाद में ही चीजें कहीं कहीं डिले होंगी, और फिर आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर कि मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न है टीआरई 4 की वैकेंसी कब आएगी। देखिए चीजें कहीं ना कहीं डिले हो रही हैं, जनवरी तक इन लोगों का योगदान वगैरह होगा जो टीआरई 3 में जिनका सिलेक्शन हो गया है। तो आप ये मानकर चलें कि फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर आप पेपर की बात करते हैं तो मार्च या अप्रैल, ठीक है, मार्च या अप्रैल में आपका पेपर हो सकता है टीआरई 4.0 का, ये आप मानकर चलें, ठीक है। मार्च ही आप मानकर अपनी पढ़ाई करते रहिए, और टीआरई 4 आना निश्चित है, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है। और ये जो टीआरई 4 होगा, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, ये जो टीआरई 4.0 की वैकेंसी आएगी, ये आप मानकर चलें ये लास्ट वैकेंसी रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बिहार के अंदर अभी चुनाव है।
ठीक है, चुनाव के पहले चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, फिर वैकेंसी आपको आएगी, ऐसा नहीं है, फिर बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलेगी और उम्मीद भी नहीं है कि फिर तैयारी फिर भी आपको सामने देखने को ही मिले, फिर वो 2-3 साल बाद में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी चुनाव है तो चुनाव से पहले जो वैकेंसी हो जाती है वो हो जाती है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अब हम आते हैं सीटेट को लेकर के। सीटेट में जिनका 82 नंबर है, क्या वो बाहर हो जाएंगे? मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जितने लोग सीटेट वाले यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने आपका RTI भी सेंड किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, हमने आपका बहुत सारे जो भी ऑथेंटिक प्रूफ हमारे पास थे, हम सब कुछ टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ करके उसको आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे साथियों का हमारे WhatsApp पे मैसेज आता है कि सर हमें WhatsApp पे भेजिए। मेरे भाई, हम WhatsApp पर नहीं भेज सकते हैं, इतना हम खाली नहीं रहते हैं कि आपको बार बार आप मैसेज करें और हम आपको बार बार PDF ही सेंड करते रहें, इतना समय नहीं रहता है। इसीलिए टेलीग्राम बनाया गया है कि जो भी अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिए। आप WhatsApp पे बार बार मैसेज करेंगे, आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हजारों मैसेज पड़े रहते हैं, बहुत सारे मैसेज को हम सीन नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज इसलिए टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करें। अब हम आते हैं एफिडेविट को लेकर। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न है कि एफिडेविट कैसे बनवाएं, तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप कोर्ट से भी बनवा सकते हैं, आपका जो जिला न्यायालय होता है वहां से भी बनवा सकते हैं, या अपनी तहसील में भी आप जा करके बनवा सकते हैं। ठीक है, तहसील में आपको पता होगा जो उप जिलाधिकारी होते हैं, ठीक है, SDM होते हैं, वो भी बनाते हैं। और जो बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न आ रहा है कि सर हम SDM से नहीं तहसीलदार से बनवाए हैं। ठीक है, अब हम आपको बताना चाहते हैं, तहसीलदार जो साहब होते हैं, तहसीलदार जो साहब होते हैं, ये भी कोई भी नोटरी होता है, कोई भी हलफनामा होता है, तो ये भी उनको उतना ही पावर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप SDM से बनवाए हैं, तहसीलदार से बनवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तहसील से अगर आप बनवाए हैं तो आपका मान होगा, उनका वहां पे मोहर और सिग्नेचर मैंडेटरी, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे ये किए होंगे कि तहसील में जाकर के आप देखे होंगे, वहां पे जो वकील रहते हैं वही अपना मोहर लगा के दे देते हैं, वही अपना सिग्नेचर करके दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गजटेड ऑफिसर से आपका सिग्नेचर और मोहर होना चाहिए, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप नौकरी में जा रहे हैं। ठीक है, आपका नौकरी का लगने वाला है, ऐसा तो है नहीं कोई आप ऐसे ही फॉर्म डाल दे रहे हैं, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, फर्जी नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिव रहिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट भी है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे कोई अपडेट, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को लेटर को लेकर के, सबसे पहले हम आपको, अगर हमें जानकारी मिलती है तो टेलीग्राम पर आपको शेयर किया जाएगा। तो इसलिए आप सबसे बार बार कहा जा रहा है कि टेलीग्राम से आप जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।